हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नया साल आ चुका है और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं विश करता हूँ ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत सारी हैप्पीनेस और सक्सेस लेके आए। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने बताया था कि प्लास्टिक के मोटे बैग्स जैसे कि आटे की थैली, चावल की थैली, चाय पत्ती की थैली, खाद की थैली, जिन्हें हम वेस्ट में फेंक देते हैं, उन पैकेट्स से प्लांटर्स कैसे बनाएं, यानी कि ग्रो बैग्स कैसे बनाएं। तो अब मुझे उन प्लास्टिक की थैलियों से ग्रो बैग्स बनाए हुए और उन ग्रो बैग्स में प्लांट्स लगाए हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। इसलिए अब मैं उन ग्रो बैग्स का फीडबैक आपसे शेयर कर सकता हूं कि वो कितने सक्सेसफुल रहे या अनसक्सेसफुल रहे, या कितने स्टेबल रहे या अनस्टेबल रहे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और उसका फीडबैक जानिए, और इससे मुझे लगता है कि आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने ये एक्सपेरिमेंट हमारी 5 किलो वाली खाद की थैलियों पे किया था, जो कि अगर हम गार्डनिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे पास बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये हैं वो ग्रो बैग्स जो मैंने 2 महीने पहले लगाए थे, और इनमें मैंने कॉलीफ्लावर के और स्पिनच के सीड्स लगाए थे जो कि अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो अगर हम बात करें इस ग्रो बैग के फीडबैक की, मेरे हिसाब से ये काफ़ी स्टेबल रहा। जो हमें डर होता है कि प्लास्टिक के बैग्स में अगर हम प्लांट लगाएं तो हमारी जो मिट्टी है और जो रूट्स हैं वो हिलती रहेंगी और हमारे प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं, तो वो इन ग्रो बैग्स के अंदर बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये काफ़ी स्टेबिलिटी से अपने अंदर मिट्टी और प्लांट्स के रूट्स को संभाल के बैठे हैं। चाहे आप इनको 2 हाथों से उठाएं या 1 हाथ से उठाएं, ये एकदम स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ये एकदम फ्लैट थैलियों से बने हैं, लेकिन इनकी सक्सेस का जो रीज़न है वो जो मैंने इनकी शेप क्रिएट की है उसमें है। अगर आप जानना चाहते हैं पूरी डिटेल कि मैंने कैसे ये शेप क्रिएट की है और ये कैसे ग्रो बैग्स बनाए हैं, तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आइए आगे बात करते हैं इन ग्रो बैग्स की सक्सेस रेट के बारे में। ये कुछ छोटे ग्रो बैग्स हैं जो मैंने 1 किलो की नीम खली की थैली से बनाए हैं। मेरे ये छोटे वाले ग्रो बैग्स भी ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि 1 किलो की थैली की थिकनेस थोड़ी कम होती है, इसलिए इनको हम कम मूव करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हमें इन छोटे ग्रो बैग्स में कुछ प्लांट करके एक जगह पे रखना है जहाँ से कि हम उसे मूव ना करें, तो ये बिल्कुल ठीक चलेंगे। लेकिन अगर हम अपने प्लांट्स को ज़्यादा मूव करते हैं, ज़्यादा इधर उधर करते हैं, तो इसमें हमारी सॉइल और इनकी रूट्स थोड़ी हिल सकती हैं। लेकिन ये जो हमारे बड़े वाले ग्रो बैग्स हैं, इनको आप जितनी मर्जी बार या जहाँ मर्जी मूव कर सकते हैं। इनकी सॉइल और रूट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी सक्सेस का जो रीज़न है वो इनकी शेप में है। तो ये मैंने इनको जो सर्कुलर शेप दी है, ये शेप इन ग्रो बैग्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये खाली ग्रो बैग है, इसमें आपको अच्छे से दिखेगा कि अंदर से सॉइल बिल्कुल मूव नहीं हो रही है। ये देखिए मैं कैसे उठा रहा हूँ इसको 2 हाथों से, 1 हाथ से, लेकिन सॉइल बिल्कुल स्टेबल है। ये वाला ग्रो बैग चाय पत्ती की थैली से बना हुआ है, लेकिन ये नीचे से ऑलरेडी सर्कुलर है, तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। ये आराम से हमारा ग्रो बैग ऑलरेडी तैयार था। तो आप भी अपने घर में पड़ी वेस्ट थैलियों से ये ग्रो बैग्स बना सकते हैं और अपने प्लांट्स इनमें उगा सकते हैं। और हमारे इन अपसाइकिल्ड प्लांटर्स की वजह से हमारी सड़कों का प्लास्टिक पोल्यूशन भी थोड़ा कम हो सकता है। गार्डनिंग करके अर्थ पे हम ग्रीनरी में तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, इस तरीके से प्लांटर्स बना के हम प्लास्टिक वेस्ट को कम करने में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हमारे इन छोटे छोटे एफर्ट्स की वजह से हम अपने एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और आज के लिए इतना ही। हैप्पी गार्डनिंग।